थोड़ा सा नेटवर्क भी सर मेरा वॉइस क्लियर है समानी? अभी सर क्लियर है, अभी क्लियर है सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सम्माननीय आसाराम सर को, उसके बाद चांदना सर और माय मेंटोर, मेरे ग्रेट अपलाइन और मेरे माता पिता, मेरे भगवान, मेरे गुरु। जितना तारीफ करो उतना कम है। सम्माननीय उमेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और कामयाबी का श्रेय मेरे अपलाइन और मेरे डाउनलाइन टीम को जाती है मेरे दोस्त, क्योंकि यदि मेरे अपलाइन नहीं होते तो शायद मैं इस बिजनेस में होता, है कि नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि अपलाइन को तीन चीजों का दर्जा दिया जाता है, पहले माता पिता का, गुरु का और भगवान का। तीनों रोलों का अदा करते हैं सम्मानीय उमेश सर। एनी हाउ कंडीशन, बाय द वे मैं कभी गलती भी करता हूं तो मेरे को डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, और गलत रास्ते में मैं चला जाता हूं तो मेरे को सही रास्ते में लेकर आते हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे को ऐसे अपलाइन मिले हैं दोस्तों। शायद यदि सर नहीं होते, क्योंकि इसके पहले जिस इंडस्ट्री में मैं वर्क कर रहा था, लोगों ने मेरे भावनाओं के साथ और मेरे जो ईमानदारी पूर्वक जो मेहनत करता था उसका लोगों ने सदुपयोग किया, है कि नहीं। लेकिन मैंने पहली कंपनी जहां पर ऐसा अपलाइन देखा जो डाउनलाइनों की भावनाओं को समझते हैं, डाउनलाइन को क्या चाहिए, क्या उसके सपने हैं, है कि नहीं, और उसको लेकर के सर एनी हाउ कंडीशन में डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं और हमको साथ देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मानते सर, सम्मानी मेरे ग्रेट गुरु सम्मानी उमेश सर और मेरे डाउनलाइन टीम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सम्मानी महादेव तुमराची सर, जो एज सिल्वर डायरेक्टर हैं, गवर्नमेंट जॉब एमपी पुलिस में पोस्टेड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमेशा मेरे साथ में बने रहते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सम्मानीय लक्ष्मी नारायण ठाकुर सर, जो आप एज ए स्टूडेंट हैं और आप सम्मानीय बुद्ध सिंह मरावी सर, सम्मानीय लोकेश टेकाम सर, सम्मानीय दसाराम सयाम सर, सम्मानीय तुकेश्वर सर, सम्मानीय सहरू विके सर, सम्मानीय संजय मरावी सर, बहुत सारे सम्मानीय भगवान मरावी सर। और दोस्तों नाम लेना शुरू करूंगा तो सबका नाम तो पॉसिबल नहीं हो सकता, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सम्मानीय सुरेंद्र धुर्वे सर, दर्शन पंद्रे जी, गीता मेरावी मैम छत्तीसगढ़ से हैं आप, जमुना मैम भिलाई से, मनीष कुशराम सर, लोकेश धुर्वे सर, दुर्गा सिंह वीके सर जो गवर्नमेंट जॉब में पोस्टेड हैं, टीचर हैं, सम्मानीय राज इनवाती सर, प्रदीप सर शहडोल से, संदीप परते सर, संजय सर, सीताराम सयाम सर, तिकेश सर, तुकेश्वर सर। ये दोस्तों इन लोगों के वजह से ये प्रमोशन जो हुआ है, ये मेरा प्रमोशन नहीं है, क्योंकि कल रात जब मेरा प्रमोशन हुआ तो दोस्तों मैं बता दूं, जितना मेरे को खुशी नहीं हो रही थी उतना खुशी मेरे डाउनलाइन टीम को हो रही थी। इतना मैसेज मेरा पूरा व्हाट्सएप भर गया था, कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। इसी से मुझे समझ में आ गया कि ये प्रमोशन मेरा प्रमोशन नहीं है, ये प्रमोशन मेरी टीम का प्रमोशन है। और इस प्रमोशन के पीछे मेरे डाउनलाइन टीम की बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, मेरे डाउनलाइन टीम जितनी भी मेरे टीम से हैं, शायद जिस कैटेगरी से या जिस मिडिल क्लास फैमिली से जो मैं बिलोंग करता हूँ वही वैसी कैटेगरी के लोग वो लोग भी हैं, और वो लोग कामयाबी के महत्व तो समझते हैं, वो लोग गरीबी को आंखों के सामने से देखें, है कि नहीं। और भी मेरे डायनेमिक लीडर हैं दोस्तों, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, सम्मानीय भगत मरावी सर, अरविंद वीके सर, अनिल सिरश्याम जी, वीर सिंह वरकड़े सर, है ना। इसके बाद में ब्रजनंदन सर, चेतना मैम, हेमंत गुरु सर जो मेरे ब्रॉडकास्ट में है ना, कमल सर, उसके बाद में सम्मानीय राम प्रसाद सर और महेश मार्को सर। दोस्तों बहुत सारे लीडर हैं, सम्मानीय रमेश परते सर, उसके बाद में राकेश परते सर। और माफी चाहूंगा दोस्तों यदि किसी का नाम नहीं ले पाया होगा किसी कारणवश, क्योंकि शुभम परते सर, सुकेश वीके सर, सभी लोगों का मैंने नाम ले लिया है, विजय राठौर सर। और भी मेरे डाउनलाइन टीम है दोस्तों, जिनका मैं नाम लेने में थोड़ा सा क्या है, नाम याद भी आते हैं। उसके बाद में दसाराम सयाम सर, देवेंद्र सर,
संदीप करवेती सर, गोपाल वर्मा सर, राजेश सर, योगेश धुर्वे सर जो आईएमसी के बहुत अच्छे लीडर थे, अभी वो यूटेक में आ चुके हैं, नरेश भलावे सर, नीलेश सर, पतराज सर और रघुवीर सर, संतोष सर, श्याम सर, साथ में है। अब बारी आप लोगों की है। अभी तक जो मेहनत किए, मेरे लिए मेहनत किए, अब मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। तो कहते हैं ना दोस्तों कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है कि नहीं? यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, चिड़िया बोली पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो साथियों, जब आज से 1.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, तो उस समय का दौर कुछ और था, अभी कुछ और है। अभी तो जस्ट अपोजिट हो रहा है मेरे साथ में, पहले कुछ और हो रहा था, है कि नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी अपलाइनों को, और धन्यवाद देना चाहूंगा कंपनी के दोनों डायरेक्टरों को, क्योंकि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हम जैसे गरीबों के लिए बनाया, उनके लिए भी दोस्तों ग्रैंड सैल्यूट। और जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म दोस्तों भारत में अभी है ही नहीं, है कि नहीं? भारत में अभी है ही नहीं। तो दोस्तों, अब आप लोगों को लगता होगा कि योगेश धुर्वे बहुत अच्छा बात करता है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, या अच्छा सिटी से बिलोंग करता होगा, या फिर अच्छा इसके मम्मी पापा बहुत अमीर घर के लोग होंगे, इसी वजह से इतना बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। मैं अपना बैकग्राउंड दिखाना चाहूंगा कि मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और कैसा मेरा परिवार है। दोस्तों, मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मेरा समाज आदिवासी समाज है। आप सब लोगों को पता है कि आदिवासी जो लोग होते हैं, ये लोग जंगलों में बसे रहते हैं, सिटियों में नहीं रहते दोस्तों। हाँ, अब लोग क्या है, अब क्या है, जैसे जैसे दुनिया बदलते जा रही है ना, तो वैसे वैसे लोगों में थोड़ी समझदारी आ रही है। तो पहले अभी जो जॉब करने वाले लोग हैं, जिनको सरकारी जॉब लग चुकी है, हमारे समाज वालों को, तो वो लोग अब सिटियों में जाकर के बस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे घर में तो कोई, मेरे परिवार में तो है जॉब में, लेकिन हम लोग तो जॉब में नहीं है। तो अभी भी दोस्तों हम लोग जंगल के पास में रहते हैं। थोड़ा सा मैं अपना दिखाऊंगा, मेरे मम्मी पापाओं को भी दिखाऊंगा कि हम लोग, हमारा घर कैसा है। में सोने के लिए सही से गरीबी स्थिति, मैं जितना बोलूं उतना कम है, पता चल जाएगा। लोग मेहनत करके ऊपर आए रहा हूं ना, ये शब्द ऐसे ही मेरे पास नहीं आ रहे हैं, है कि नहीं? तो मैं, आप लोग आ जाइए, मैं वीडियो ऑन करके दिखा रहा हूँ, मेरे मम्मी पापाओं को भी दिखाऊंगा। इसके पहले भी दोस्तों जयपुर प्रोग्राम गए थे, तो वहां पर भी अपने माँ बाप को मैं लेकर गया था। और ये दोस्तों, ये हमारे मम्मी पापा हैं जो अभी बैठे हुए हैं, है ना? सबसे पहले तो मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगा अपने माँ बाप का। तो किस साथियों, ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारी, और ये हमारे पिताजी हैं। और देखिए, हमारे पिताजी भी यूटेक का टी शर्ट पहने हुए हैं, है ना? और मैं बोला था ना कि हम लोग जंगल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे घर में बकरियां भी पालते हैं, है ना? और ये देखिए पूरा जंगल, ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये देखिए। पहले तो बहुत घना जंगल हुआ करता था, बहुत घना जंगल, लेकिन अभी पूरा कट गया है। क्योंकि गांव में दोस्तों आपको पता है गैस की सुविधाएं नहीं होती है, और सुविधा होती भी है तो पैसे नहीं होते हैं लोगों के पास में गैस भरवाने के लिए। 1000-2000 का आज के रेट में दोस्तों गैस भरता है। तो लकड़ियां पूरी कट चुकी है, जंगल पूरा कट चुका है। देखिए इधर ये, और ये देखिए, है ना? ये हमारे बड़े पिताजी का मकान है, और ये मेरा मकान है दोस्तों। ये देखिए, ये कच्चा मकान, ये हमारी मझली बहन है, ये छोटी बहन है जिसकी भी शादी होने वाली है। अब आप लोग बताएं, ये देखिए, ये मेरा घर है, ये कच्चा मकान है दोस्तों, है ना? ये देखिए, और अभी
यूटेक की कमाई से दोस्तों घर में बाथरूम संडास नहीं थी, तो अभी ये बाथरूम और संडास बन रहा है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये बाथरूम बनना शुरू हो चुका है, बाथरूम और संडास दोनों बनना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये सब कुछ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, लोगों के पास में बहानाएं होते हैं, और ऐसा हम लोग दोस्तों, ये गांव का चूल्हा आप लोगों को पता होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं ना, तो अभी गैस है बट, और ये देखिए सब, तो दोस्तों ये मैं इसलिए सब कुछ दिखा रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को भी लगे, आप लोगों के पास में भी कभी बहाना ना आए कि सर मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव में लाइट नहीं होती है, या मैं मेरे यहाँ पे जंगल है तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता। अब आप लोग बताएं कि हम कैसे काम करते होंगे, आप ही लोग बताइए कि अब हम कैसे काम करते होंगे, है कि नहीं? अब आप ही लोग बताएं कि हम लोग कैसे काम करते होंगे। तो दोस्तों जैसे भगवान ने 2 हाथ 2 पैर आपको भी दिया है, उसी प्रकार 2 हाथ 2 पैर हमको भी दिया है, ऐसा कुछ हटके नहीं दिया है मेरे दोस्त। और जिस मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हो, ये देखिए ये पूरा ये मेरा गांव है, छोटा सा गांव है ना, ये देखिए इधर बच्चे खेल रहे हैं, ये मेरा मकान है, इधर पूरा खेत है, इधर खेतों में आकर के मैं काम करता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं बैठा कहाँ रहता हूँ, तो वो उधर जाके बैठा रहता हूँ, उधर जाके बैठा रहता हूँ, और दिन भर उधर काम करते हैं। ये पूरा मैं इधर देखो, ये खेत है ना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे दोस्त। नेटवर्क नहीं रहता है तो मैं इधर खेतों में आके काम करता हूँ। घर के अंदर में थोड़ा सा क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं ना तो बात कर पाता हूँ, ना सही से मैं ना तो कहीं वीडियो वगैरह भी भेजते हैं डाउनलोड के पास में, तो वीडियो भी नहीं पहुंच पाता है। तो ये दोस्तों इधर मैं खुलेआम काम करता हूँ, जैसे प्लान देना होता है या मीटिंग में बात करना होता है, तो इधर आके मैं चिल्ला के भी प्लान देता हूँ, है ना। इधर कोई किसी का दबाव नहीं है, ठीक है। इधर देखिए, इधर पूरा खेत ही खेत दिख रहा है आप लोग। तो ये सब चीजों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ मेरे दोस्त, मुझे शौक नहीं लगा है ये सब कुछ दिखाने का, है कि नहीं साथियों। जैसे आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसी प्रकार मेरा भी एक गरीब परिवार है, छोटा सा परिवार है। किसी ने कहा है ना, बिल गेट्स ने कहा है ना कि गरीब घर में पैदा होना गलत बात नहीं है। गरीब घर में पैदा होना गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब घर में पैदा होकर गरीबी मर जाना सबसे गलत बात। आप मुझे एक चीज बताएं मेरे दोस्त, इंसान और जानवर में क्या फर्क है? इंसान और जानवर में क्या फर्क है दोस्तों? जानवर जिस हालात में पैदा लेती है उसी हालात में मर जाती है, यस या नो? और इंसान के पास में सोचने और समझने की शक्ति होती है। क्या होती है? इंसान के पास में सोचने और समझने की शक्ति होती है। वो चाहे तो अपनी परिस्थिति को बदल सकता है। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं, मैं सोचता हूं कि आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं, जितने भी लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, भगवान ने इनके तो 4 हाथ 4 पांव नहीं दिया है, इनके भी 2 हाथ 2 पैर है। तो जब वो लोग अच्छी जिंदगी जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते? हमारे अंदर में क्या कमी है कि नहीं? हमारे अंदर में क्या कमी है? तो कमियां कुछ नहीं है मेरे दोस्त। मैंने बोला ना, हमारे अंदर में सोचने और समझने की शक्ति है। हम चाहें तो अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, हम चाहें तो। लेकिन दोस्तों हम लोग अपनी परिस्थिति बदलना नहीं चाहते हैं। जो जिंदगी चल रही है उसी जिंदगी में हम लोग खुश हैं। दोस्तों मेरे माँ बाप गरीबी को बहुत झेले हैं, बहुत काम किए, बहुत मेहनत करते हैं मेरे दोस्त। हम लोग तो कुछ भी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग सुबह मिट्टी फेंकने के लिए जाते थे, मैं देखता था कभी कभी तो दिन भर मिट्टी फेंकते थे, बिना खाना खाए, सिर्फ चाय पीकर के निकलते थे। सोचो, सुबह निकलते थे, शाम को वापस आते थे, इतना मेहनत करते थे। मैंने आंखों से देखा है दोस्तों गरीबी होती क्या है। तो दोस्तों मैं अपने माँ बाप को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता हूँ। जो गरीबी में फंसे हैं हम लोग, उस गरीबी से हम लोगों को दोस्तों बाहर निकलना है। इसी वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को शिद्दत से कर रहा हूँ। और आज आपके सामने में उदाहरण है, रिजल्ट है कि नहीं? तो दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों को, यदि आप लोगों को जिंदगी में सक्सेस होना है, सफल होना है, तो मैं कुछ नहीं, अपनी घर की सिचुएशन को देखता हूं और मैं मोटिवेट होकर काम करता हूं। मोटिवेट होने के लिए दोस्तों मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ता है, ना कहीं वीडियो नहीं देखना पड़ता है मेरे को। मोटिवेट होने के लिए सिर्फ मैं अपने माँ बाप के चेहरे देख लेता हूं, उनकी स्थिति को
देखता हूँ और मेरी घर की गरीबी को देखता हूँ। और जब इनको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों मुझे मेहनत 10 गुना करना चाहिए, मुझे मेहनत 10 गुना करना चाहिए। कल तो दोस्तों इतना दिमाग खराब हो रहा था मेरा, साला ये गरीबी को ना जड़ से निकाल के फेंक दूंगा, कसम भगवान की। दोबारा दरवाजे में दस्तक नहीं देना चाहिए गरीबी, है कि नहीं? इतना माइंड खिसका हुआ था। कल मेरे यहाँ पे मार्केट था, सब लोग होली के लिए कोई गुलाल खरीद रहा था, कोई रंग खरीद रहा था, है ना, कोई वो होते हैं ना टोपी वगैरह खरीद रहे थे। मैं दोस्तों कल बाजार में जाकर के लोगों को प्लान दे रहा था और आईडी ग्रीन कर रहा था। कल के डेट में दोस्तों हम लोगों ने कसम खा लिए थे कि प्रमोशन लेना है तो लेना है, कुछ भी हो जाए। तो साथियों, मैं भी आप ही की तरह एक व्यक्ति हूं। जैसे भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर दिया है, उसी प्रकार मेरे भी 2 हाथ 2 पैर दिया है। हम में और आप में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ समय का है। आज से 1.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आज आपको मौका मिला है। हो सकता है कि आज आपको मिला होगा, कल आपको मिला होगा, या 10 दिन पहले मिला होगा, या 20 दिन पहले मिला होगा, या 1 महीना पहले मिला होगा, या 6 महीना पहले मिला होगा। प्लेटफॉर्म वही है कि नहीं? बशर्ते हमने पहले काम स्टार्ट किया, आज आपको मौका मिला है। तो दोस्तों मैंने एक ही चीज सीखा है अपने लाइफ में, यदि कामयाब होना है तो कंटिन्यू अपने क्षेत्र में लगातार मेहनत करते जाना है। लगातार मेहनत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? एक बार हैंड रेस करके मुझे बताएं कितने लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो बातें निकल रही है मेरे दोस्त, ये दिल से निकल रही है। और यदि आप लोग रियली में सुन रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों त्योहार का सीजन है, मुझे पता है कुछ लोग बिजी होंगे, है ना? तो जिनके ड्रीम है वो तो यहाँ पे बातों को ध्यान से सुन रहा होगा, और जिसके सपने नहीं है तो वो तो होली मना रहा होगा। दोस्तों, होली, दीपावली, शादी ब्याह, ये हमारे भारत में तो चलता ही रहता है, ये कभी बंद होने वाला नहीं है कि नहीं? ये कभी बंद होने वाला नहीं है। अभी होली कटेगी, फिर से दूसरा त्योहार, फिर अभी शादियों का सीजन चल रहा है, सही है कि नहीं? तो लोग वहां पे बिजी रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने कैरियर को प्राथमिकता देना है, क्योंकि जब आपके पास पैसा आ जाएगा तब जाकर ही आप एक अच्छी जिंदगी जी। तो आप सब लोग मेरी बातों को तकरीबन 150 लोग ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने क्या बोला, जब आज से 1.5 साल पहले जब मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया था, तब ये रिजल्ट मेरे पास में नहीं था। क्या लगता है कि जिस दिन मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया उसी दिन प्लेटिनम बन गया होगा, प्लेटिनम बन गया होगा? नहीं मेरे दोस्त, 1 बाय 1 करके मैंने भी प्रमोशन लिया। सबसे पहले जब मैं बिजनेस को ज्वाइन किया, मुझे ढंग से प्लान देते नहीं बनता था कि मैं प्लान दूं कैसे, लोगों को फोन के माध्यम से कैसे मैं समझाऊं। डर लगता था दोस्तों मुझे बात करने में, है कि नहीं? डर लगता था, जैसे अभी आपको डर लगता होगा। उसी प्रकार दोस्तों मुझे भी डर लगता था कि मैं प्लान दूं तो कैसे दूं। लेकिन साथियों, अपलाइन ने बोला मैं हूं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना आपके साथ। मैं 2-4 बार दोस्तों अपलाइन को लाइन पे लिया, 2-4 लोगों से बात करवाया, और अपलाइन ने बोला योगेश, जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको रिकॉर्ड कर लो। क्या कर लो? रिकॉर्ड कर लो। मैंने कहा ठीक है सर। मैं एक एक चीजों को रिकॉर्ड करता गया, और जब खाली समय रहता था तो मैं करता क्या था, हेडफोन लगा के रिकॉर्डिंग को मैं ध्यान से सुनता था, रिपीट सुनता था। दोस्तों इससे होता क्या था, जब सर जो शब्द बोले हुए थे उनको मैं रिपीट सुनता था तो मेरे माइंड में वो बैठते थे। धीरे धीरे दोस्तों 1 महीने बाद मैं खुद से प्लान देना शुरू कर दिया। तो शुरुआत में दोस्तों यदि आपको सक्सेस होना है, यदि आपके पास बिजनेस को लेकर के जानकारी नहीं है, तो पहले आप पूरी जानकारी लो, है कि नहीं? पूरी जानकारी लो, घुस जाओ एकदम यार, पी लो जितने भी यूटेक से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, प्लान को तैयार पी लो। मैं कहता हूं मेरे दोस्त, जब आपको इस बिजनेस में कामयाब होना ही है तो पी लो। एक वीडियो नहीं, 10 वीडियो देखो, चांदना सर का वीडियो देखो, उमेश सर का वीडियो देखो, मेरा वीडियो देखो, हेमंत सर का वीडियो देखो, एक बार नहीं 1000 बार देखो। साला कौन मना कर रहा है आपको? देखो, फिर प्रमोशन नहीं होगा तो फिर मेरा नाम ही बदल देना आप। जब मैं इस बिजनेस में बन सकता हूं, प्लेटिनम बन सकता हूं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? मुझे ये बताओ, अपने आप से सवाल करिए।
मैंने अपना घर दिखाया, अपने माँ बाप को दिखाया। अब आप लोग इतना सब कुछ देखने के बावजूद यदि आपके आंखें नहीं खुल रहे हैं तो दोस्तों मैं अब क्या बोल दूं आप लोगों को, फिर तो भगवान ही कल्याण करे। आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग बहुत बड़े रईस खानदान से, नहीं मेरे दोस्त। जिस कैटेगरी से आप हैं या जिस मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, वही मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी बिलोंग करता हूँ, वही गरीबी से मैंने भी पला बढ़ा है। दोस्तों मेरे पास, जब मैं मैथमेटिक्स वाला हूँ, मैथमेटिक्स वाला हूँ, पढ़ने के लिए मेरे पास कॉपी, लिखने के लिए कॉपी नहीं हुआ करता था। मैं सीस पेन में फिर लिखता था, रबड़ से फिर मिटाता था। ऐसी गरीबी को झेल कर हम लोगों ने पले बड़े हैं मेरे दोस्त। आज वैसी गरीबी आप लोगों के पास में नहीं है। एक बार बता रहा हूं, एक बार ऐसी हादसा हुई हमारे साथ में। हम दोनों भाई बहन एक कच्चे मकान में रूम लेके, एक दो महीने पेपर हो रहा था, 12th का पेपर हो रहा था, तो हम लोग दूर से आना जाना करते थे। दोस्तों चावल खत्म, अब हम करें तो क्या करें, भूखे तो रह नहीं सकते है ना। तो जो आटा होता है उसी का भजिया बना लिया और उसी को खा के रह लिए। ऐसी गरीबी मेरे दोस्त, चावल नहीं हुआ करता था, हम लोग स्कूलों में जाकर के खाना खाते थे। ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जब मैं बन सकता हूं तो आप क्यों नहीं बन सकते मेरे दोस्त? आप में क्या कमी है? कमी आप में नहीं है मेरे दोस्त, है कि नहीं? सोचिए। अब ये बताओ, मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि किस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। क्या यहाँ पे हमको बात करना सिखाते हैं? मेरे आस पड़ोस में कोई आकर के बोलता है कि योगेश तू ये कर ले तो ये हो जाएगा? कोई बोलता होगा? कोई बोलता होगा तो बताओ। नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे सब अपने अपने से मतलब रखते हैं, कोई किसी को नहीं बोलता। कोई पड़ोसी भी नहीं चाहता कि योगेश तू ये कर ले, योगेश तू यूं कर ले, योगेश तू यूं कर ले, कोई नहीं चाहता है कि नहीं? सोचो, ये जो मेरे शब्द निकल रहा है ना, ये प्रैक्टिस का पावर है। कंटिन्यू हमने लगातार मेहनत करते गए, अपलाइन के टच में बने रहे। उसका रीजन है दोस्तों ये जो मेरे शब्द निकल रहे हैं। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मुझे भी प्लान देना नहीं आता था, मैंने भी प्लान देना सीखा। एक बार नहीं, 1000 बार सीखा। और आज इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि जिसको भी प्लान दे दो, सामने वाला आदमी नहीं बोल सकता है। समझ रहे हो? तो जब आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना ही है, तो यदि आपको प्लान देना नहीं आता तो प्लान देना सीखे मेरे दोस्त। परिस्थितियों को कभी दोष मत देना कि मैं गरीब घर से हूँ, मेरे गांव में नेटवर्क नहीं है, मेरे गांव में लाइट नहीं है ना, मेरा मोबाइल साथ नहीं देता, मेरे मम्मी पापा मना करते हैं, है कि नहीं? ये परिस्थितियों को दोष मत देना मेरे दोस्त, है कि नहीं? माँ बाप को दोष मत देना, माँ बाप की गलतियां नहीं है, ठीक है? बनना नहीं बनना ये सब अपने ऊपर में डिपेंड करता है। मैं भी यदि ये बहाने मारने लग जाऊं कि मेरे घर में लाइट नहीं है कि नहीं, मैं तो जंगल एरिया से बिलोंग करता हूं, मेरे माँ बाप मना करते हैं, तो दोस्तों ये प्लेटिनम जो निकला है ना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। आज अधिकतर करके मैं बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूं तो यही बहाना मारते हैं, है कि नहीं? तो दोस्तों ये सब चीजों को आपको साइड में करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लोग ऊपर आ सकते हो, नहीं तो जहां पे हो वहीं पे रहोगे। मैंने क्या काम किया दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था तो पहले चीज तो मैंने अपने अपलाइन की एक बातों को ध्यान से सुना, माना और उसके ऊपर पे काम किया। अपलाइन ने बोला कि आपको डेली, जब मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो ब्रॉन्ज नहीं बना था कि डेली आपको 4 से 5 लोगों को प्लान देना है। मैं दोस्तों डेली प्लान देना शुरू किया। शुरुआत में लगता था कि किसको ज्वाइन कराऊं, किसको प्लान दूं, समझ में नहीं आता था मेरे दोस्त कि मैं प्लान किसको दूं, क्योंकि उस समय में लोग जुड़ते भी नहीं थे, है ना? कई लोग बोलते थे अरे यार ये तो सब फर्जी कंपनियां हैं, बेवकूफ बनाने के लिए आती है, क्यों इसमें टाइम बर्बाद कर रहे हो? शुरुआत में जुड़ते हैं क्या? नहीं जुड़ते हैं मेरे दोस्त, किसी के साथ नहीं जुड़ते हैं। हर जो चीज आज आपके साथ हो रहा है ना, ये मेरे साथ हो चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। अपलाइन बोलता था कि लगे रहो, क्या बोलता था? लगे रहो, और हम लगे रहे दोस्तों। सबसे पहले ब्रॉन्ज बना। ब्रॉन्ज बनने के बाद जब मैं अपने अपलाइनों का सिल्वर का रॉयल्टी देखता था, तो उस समय सिल्वर की रॉयल्टी गजब की रॉयल्टी आती थी। जैसे आज गोल्ड की रॉयल्टी आती है ना, उस समय सिल्वर की रॉयल्टी आई करती थी। सिल्वर की रॉयल्टी देखता था तो मुझे लगा नहीं यार, अब तो सिल्वर बनना चाहिए, साला बिना मेहनत किए पैसा आता है कि नहीं? बिना मेहनत किए पैसा आता है, सोते रहो तो सोते सोते पैसा आ जाता है। दोस्तों अपने टीम के साथ जबरदस्त तरीके से मेहनत किया, अपने जो डायरेक्ट
डायरेक्ट के जो लोग हैं उनके साथ में जबरदस्त तरीके से मैंने मेहनत किया और फिर उनको मैंने ब्रॉन्ज बनाया, क्योंकि ये बिजनेस बनने बनाने का बिजनेस है। उनको मैंने ब्रॉन्ज बनाया, उसके बाद मेरा सिल्वर क्वालिफाई हुआ। अब मेरा अपलाइन गोल्ड बन गया, है ना। तो मेरे अंदर में भी थोड़ा सा जिज्ञासा पैदा होने लगा, यार अपलाइन तो साला गोल्ड बन गया, और जब अपना चेक दिखाते थे, है ना, गोल्ड का चेक दिखाते थे और रॉयल्टी दिखाते थे, तो मुझे भी लगा कि नहीं यार, अब तो मुझे गोल्ड बनना चाहिए, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड दोनों की रॉयल्टी आना शुरू हो जाएगी, सोते सोते इनकम आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर से दोस्तों जो मेरे नीचे में ब्रॉन्ज थे, मैंने उनको सिल्वर बनाया, उसके बाद मैं गोल्ड बन गया, और उसके बाद अब दोस्तों आप सब लोग देखते होंगे प्लेटिनम की रॉयल्टी प्रतिदिन 1000 रुपए से प्लस की रॉयल्टी आती है ना, सोते सोते इनकम आ जाती है। तो मुझे रहा नहीं गया दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगा, है ना, क्योंकि बड़ा लेवल है, तो थोड़ा सा दोस्तों गोल्ड के बाद में थोड़ा सा डिले हुआ, 2-4-6 महीना टाइम लग गया प्लेटिनम बनने में, क्योंकि प्लेटिनम एक बड़ा रैंक है और ये बहुत बड़ा रैंक है मेरे दोस्त। यदि आप इस रैंक में पहुंच गए तो जितनी सैलरी गवर्नमेंट जॉब वालों की मिलती है 25-30 साल देने के बाद, वो आप इनकम यहाँ पे मात्र 1 साल 1.5 साल देने के बाद ले सकते हो। मात्र 1.5 साल हो रहा है इस बिजनेस को करते हुए, मात्र 1.5 साल। और रात में जब रॉयल्टी आई तो इतना खुशी हुआ दोस्तों, रात में बात बताता हूं मैं। रात में हम लोग, मेरे साथ में एक लड़का और है, वो बोलता है कि सर जब तक रॉयल्टी नहीं देखेंगे तब तक सोएंगे नहीं। अब रात में कॉल के ऊपर भी कॉल आ रहे थे, मैसेज भी आ रहा था, तो दोस्तों हम सोए नहीं। रात में 12:08 में जब रॉयल्टी आई, रॉयल्टी को देखे, स्क्रीनशॉट लिए और प्रमोशन किया अपने टीम में। तो दोस्तों ये होता है। अब सोचो यदि सुबह सुबह मॉर्निंग में 1700-1500 रुपए आ जाएगा, और पूरा दिन में दोस्तों 1000-2000 रुपए, 3000 तो आराम से पहुंच जाएगा, है कि नहीं। तो एक दिन में 3000 रुपए, तो 30 दिन का आप मल्टीप्लाई कर दो, 90,000 रुपए, है कि नहीं। बाहर की दुनिया में गवर्नमेंट जॉब वालों को मैं देखता हूं 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल दे दिए, तब जाकर के मुश्किल से 40,000 से 45,000 रुपए आज उनकी सैलरी हो रही, और मैं मात्र 1.5 साल यहाँ पे दिया हूं। कितना साल? 1.5 साल दिया हूं, मात्र 1.5 साल, ओनली 1.5 साल मेरे दोस्त, ध्यान से सुन लो मेरी बातों को, ओनली 1.5 साल। अब आप सोचो, अब मुझे बताइए, बाहर की दुनिया बेस्ट है या यूटेक बेस्ट है? कितने लोगों के लिए यूटेक बेस्ट है? एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएं। क्या आप लोग बाहर काम करने के लिए भागोगे कि यूटेक में काम करोगे दिल लगा के? एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएं। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, वंडरफुल। तो दोस्तों लापरवाही ना करें, बहुत आसान और सिंपल प्रोसेस है मेरे भाई। बाहर की दुनिया में 15,000 20,000 रुपए कमाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलते हैं, माँ बहन की गाली सुनते हैं, तब जाकर के पैसा आता है। यहाँ पे तो साफ सुथरा बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, न किसी की गाली सुनना है, न कुछ नहीं। हाँ, अपलाइन की डांट सुनना है मेरे दोस्त, अपलाइन की डांट सुनना है। अच्छा, अपलाइन को झेलने के लिए कितने लोग रेडी हैं बताओ? अपलाइन को सुन लोगे? अपलाइन को सह लोगे? हाँ, हैंड रेज करके बताएं मुझे, कितने लोग अपलाइन को सह लेंगे? एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएं। जो लोग अपलाइन को झेल लिया, अपलाइन की डांट को सुन लिया, अपलाइन के फटकार को सुन लिया, है ना, तो वो बंदे को तो बनने से दुनिया का कोई ताकत ही नहीं है दोस्तों रोक दे। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। मैंने अपलाइन की डांट को सुना है, चिल्लाए भी है मेरे दोस्त, तुम यार ऐसा नहीं करते, तुम यार वैसा नहीं करते, है ना दोस्तों। लेकिन मैंने अपलाइन की बातों को सुना, और उसका नतीजा है कि आज आपके सामने में उदाहरण है। यस या नो? तो दोस्तों लापरवाहियां ना करें, डेडिकेशन के साथ आप इस बिजनेस को प्रमोट करें, छोटे छोटे टारगेट बना करके काम करें, ड्रीम्स बनाए मेरे दोस्त, बनाइए। अब आप सोचो, इस लेवल पे आने के बाद जब और इस मैं बैचलर हूं, मेरी शादी भी नहीं हुई है ना। चांदना सर की तो शादी हो गई है, उमेश सर की भी शादी हो गई है, आसाराम सर की भी शादी हो गई है, हेमंत एवले सर की भी शादी हो गई है ना। मैं तो अभी लौंडा हूं समझो, है ना, बैचलर हूं, है कि नहीं है। और मैं अपनी बाइक को भी नहीं दिखाया, जो मैंने
गोल्ड बनने के बाद तकरीबन 2 महीने पहले 1,60,000 की मैंने बाइक खरीदा है, तो अपने घर पे ही रखा हुआ है। मेरे गांव में किसी के पास ऐसी गाड़ी नहीं है। जब मैं निकलता हूँ ना, अगल बगल के लोग ऐसा देखते हैं तरीके से आसपास के लोग बड़ा ध्यान से देखते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। पेट्रोल खाली नहीं होती है, पैक रहता है, पूरा टंकी पैक रहता है। इतना मोहब्बत करता हूँ उस गाड़ी से, चलो ना तो मजा आ जाता है उस गाड़ी पे। तो दोस्तों ऐसा ड्रीम बनाइए, आपके पास में भी ऐसी गाड़ी होना चाहिए। आप गूगल में जाके सर्च कर लेना, जबलपुर से मैंने 1,60,000 की नगद गाड़ी खरीदे हैं। और छोटे छोटे दोस्तों यहाँ से सपने पूरा पूरा होना शुरू हो चुके हैं। अब बारी है आप लोगों की, है ना। और रुकना नहीं है मेरे दोस्त। कामयाबी के एक मूल मंत्र है, लगे रहो, कंसिस्टेंसी के साथ निरंतरता। आप लोगों को निरंतर आप लोगों को लगातार मेहनत करना है। अपने अपलाइन की एक एक बातों को फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। अपलाइन बोल दिया कि आपको 10 लोगों को बात करना है तो कर लो ना भाई, कर लो यार, कौन मना किया? क्यों क्यों नहीं करो ये बताओ। यदि अपलाइन ने बोला कि 10 लोगों से बात करनी, कर लो ना भाई, क्या नुकसान है आपका ये बताओ। क्या नुकसान है मुझे ये बताओ। जब आप 10 लोगों से बात करोगे, उसमें से 4-5 आईडी यदि आपके नीचे में आईडी ग्रीन होगी, तो आपका 1,000-2,000 का चेक बनेगा या नहीं बनेगा? अब जब चेक बनेगा तो क्या आप अपने अपलाइन को वापस कर दोगे वो इनकम को? नहीं करोगे ना। तो करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे हो। अपलाइन ने बोला योगेश आज के डेट में आपको कुछ नहीं करना है, आज दिन भर आपको प्लान की तैयारी करना है, प्लान को कैसे करना है, करो ना भाई, है कि नहीं। करिए, प्लान की तैयारी करो, प्लान कैसे दिया जाता है तैयारी करो। अपलाइन ने बोला आज आपको पूरा बिजनेस प्लान को कॉपी पेन डायरी में प्रैक्टिस करना है, तो करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे हो। तो बस अपलाइन की बातों को फॉलो कर लो मेरे, अपलाइन की बातों को फॉलो कर लो। मैं एक ही बात बोलूंगा, अपलाइन की बातों को फॉलो कर लो, अपलाइन की बातों को फॉलो कर लो, क्योंकि अपलाइन की बातों में ही हमारी कामयाबी है। क्योंकि वो उसको पता है, अच्छा और बुरा उसको पता है मेरे दोस्त। अपलाइन की बातों को बस फॉलो कर लो आप, है कि नहीं। बाकी दोस्तों देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बचता है, ताली एक हाथ से नहीं बचता है मेरे दोस्त, ताली दोनों हाथ से बचती है। जब तक अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में तालमेल ना हो, या डाउनलाइन खुद ना चाहे कि मुझे आगे बढ़ना है, तो अपलाइन भी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि मैंने बोला ना, ताली एक हाथ से नहीं बचता है मेरे दोस्त, ताली दोनों हाथ से बजाई जाती है, यस या नो। तो जब तक आप खुद बनना नहीं चाहोगे, तो अपलाइन कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं कर सकता है मेरे दोस्त, है कि नहीं। तो आपको भी आपके अंदर में भी दोस्तों बनने का जज्बा होना चाहिए। जब तक आपके अंदर बनने का जोश जुनून जज्बा नहीं है, आपके भी ड्रीम्स नहीं है, दोस्तों अपलाइन कुछ नहीं कर सकता है। अपलाइन आपको सिर्फ सजेशन दे सकता है, बनना नहीं बनना सिर्फ आपके ऊपर में डिपेंड करता है। तो दोस्तों आपके अंदर में एनी टाइम अपनी घर की गरीबी को देखते हुए, घर की गरीबी को देखिए, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देना है दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए आप अपने अपलाइन के साथ लग करके मेहनत करें, जैसे मैं अपने अपलाइन के साथ लग करके मेहनत करता हूँ, यस या नो। सॉरी माफी चाहूंगा, फोन आ गया था। आज से कसम लीजिए कि रुकना नहीं है। लोग कसम खाते हैं, एक बार हैंड रेस करके मुझे बताएं, एक बार मुझे हैंड रेस करके बताएं, क्या रुक जाओगे आप। रुकना नहीं है मेरे दोस्त, चाहे होली आ जाए, दीपावली आ जाए, शादी ब्याह आ जाए, रुकना नहीं है। एक बार हैंड रेस करके मुझे बताएं, रुकना नहीं है मेरे दोस्त। जब तक घर की गरीबी जड़ से खत्म ना हो जाए, तब तक दोस्तों हम लोगों को रुकना नहीं है। और धन्यवाद दो मेरे दोस्त उस अपलाइन को जिन्होंने आपको ये बिजनेस दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद दीजिए वो दोनों डायरेक्टरों को जिन्होंने इतना शानदार, इतना मस्त प्लेटफॉर्म हम जैसे गरीबों के लिए बनाए, है कि नहीं। तो रुकना नहीं है मेरे दोस्त, लगातार हम सब लोगों को मेहनत करना है। और ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, जो भी बातें मैंने बताया, मैंने अपने पूरा स्थिति दिखाया आप लोगों को, है ना दोस्तों। जैसे आप हैं वैसे हम लोग भी हैं, जब मैं इस बिजनेस में बन सकता हूं तो आप लोग भी बन सकते हैं। और एक बार फिर से मैं अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे मेंटोर, मेरे अपलाइन, मेरे गुरु सम्मान्य उमेश सर को। धन्यवाद।